आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत ने कायदे से जवाब दे दिया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज OIC 57 देश हैं। यूनाइटेड नेशंस के बाद सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है OIC। जिद्दा सऊदी अरेबिया में इनका हेडक्वार्टर है। 1969 में बनाया। एक तरीके से कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम्स है। जितने भी मुस्लिम्स रहते हैं पूरी दुनिया में, मुस्लिम नेशंस, उन सबकी कलेक्टिव वॉइस है। ठीक है। तो भारत ने कड़े शब्दों में निंदा की है। भारत ने साफ साफ बोल दिया ये जो कम्युनल एजेंडा है ये मत फहराओ। देखो होता क्या है, हुआ क्या, नूपुर शर्मा ने कुछ गलत कमेंट किया। उसके बाद प्रॉफेट मोहम्मद पे नूपुर शर्मा ने, नवीन जिंदल ने ट्वीट किया। अब उसके बाद क्या हुआ, बहुत बवाल हुआ। इंटरनेशनली ये मुद्दा चला गया। इंटरनेशनली ये मुद्दा चला गया। समझिए कुवैत में है इस समय वेंकैया नायडू, और कुवैत ने ही सबसे पहले, कतर में है वेंकैया नायडू, कतर ने ही सबसे पहले ये कड़े शब्दों में आपत्ति दर्ज कराई और भारत से बोला कि माफी मांगी है। ये बहुत बड़ी बात है। भारत से बोला माफी मांगी है। फिर उसके बाद कुवैत, ईरान और सऊदी अरेबिया ने भी बोला कि गलत है ये। अब देखिए बहुत बड़ी बात है। नूपुर शर्मा को तुरंत हटाया गया। नूपुर शर्मा, नवीन जिंदल को बीजेपी ने हटा दिया गया रूल 10A के तहत, क्योंकि इंटरनेशनल मामला है ना भाई। और सऊदी गल्फ कंट्री से हमारे बहुत बहुत ही शानदार रिलेशन है। सऊदी के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है। तो तुरंत इनको हटाया गया और उसके बाद साफ साफ ये बोल दिया कि भैया इनके ऊपर एक्शन हमने ऑलरेडी ले लिया है। जो भी है ये भाई, ये इन्होंने जो ऑफेंसिव ट्वीट्स आए हैं, कमेंट्स आए हैं, वो किसी भी तरीके से देश को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये इंडिविजुअल्स ने किए हैं और इनके ऊपर एक्शन ले लिया गया है। ऑलरेडी एक्शन ले लिया गया है बाय रेलेवेंट बॉडीज, मतलब बीजेपी। लेकिन दोस्तों OIC ने, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने, कुछ और बोल दिया है ये। ठीक है। अब OIC ने क्या बोला, देखिए ये बहती गंगा ने हाथ धो लिया। OIC ने ये भारत में बोला है, भारत के लिए बोला है कि ये जो हुआ है, ठीक है, ये जो हो रहा है ये बहुत ही गलत हो रहा है। भारत में इस्लाम पे हमला हो रहा है। अब्यूज ऑफ इस्लाम उन्होंने एग्जैक्टली यूज किया है। और ये तब आ रहे हैं जब भारत में नफरत बढ़ती जा रही है, एस्केलेशन ऑफ हेट्रेड। अब देखिए उसके बाद इन्होंने क्या बोला, इस्लाम रिलीजन, मुस्लिम, उनके फॉलोअर्स, कई जगह मुस्लिमों को रोका जाता है उनकी प्रैक्टिस के लिए। साथ ही साथ यहां पे कर्नाटक की जो हिजाब कंट्रोवर्सी है उसको बल दिया। उसके बाद डिमोलिशंस ऑफ मुस्लिम प्रॉपर्टी और वायलेंस बढ़ता जा रहा है, ये OIC ने बोला है। भारत ने क्या बोला है, भारत ने बोल दिया है कि ये बहुत गलत बात है। OIC को साफ शब्दों में बोल दिया है कि इट इज वेरी वेरी रिग्रेटेबल कि OIC ने अगेन इस तरीके के स्टेटमेंट दिए हैं जो कि मोटिवेटेड है, मिसलीडिंग और मिसचीवियस हैं। ये इनके डाइवर्सिव बांटने वाले एजेंडा को सामने रखते हैं और ये साफ साफ दिखता है कि इनका इसमें इंटरेस्ट है। कम्युनल एजेंडा फैला रहे हैं ये। कम्युनल एजेंडा ना फैलाओ। OIC को ये तक बोल दिया अरिंदम बागची ने कि हम तो ये आपसे बोलेंगे कि कम्युनल अप्रोच छोड़ दो, सांप्रदायिक रास्ते को छोड़ो और सारे धर्म और रिलीजन की रिस्पेक्ट करो। बहुत कड़े शब्दों में निंदा कर दे रहे कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जो नूपुर शर्मा ने बोला वो तो भाई कंडेमनेबल था ही, ठीक है, और उनके ऊपर एक्शन भी लिया। और मैं तो यही बोलूंगा कि थोड़ा सा ध्यान रखिए आप, ठीक है। इस चीज में धर्म एक बहुत ही पर्सनल चीज होती है और भारत तो हर धर्म का सम्मान करता है, तो सबको ध्यान देना चाहिए। मैं देखता हूं इस कमेंट बॉक्स और हर जगह इतनी ज्यादा नफरत क्यों करो भाई, साथ में ही जीना है। ओके, तो यहां पे क्या है कि अब ये तो ठीक है, लेकिन ये OIC बार बार यही करता है, हमेशा इस तरीके के एजेंडा। आपको क्या जरूरत थी ये गड़े मुर्दे उखाड़ने की? फिर तो चलिए हम भी उखाड़ते हैं गड़े मुर्दे। तो इसीलिए इस तरीके की बातें जो हैं वो एक्सपेक्ट नहीं की जाती है ना। और इसीलिए भारत ने साफ शब्दों में, कड़े शब्दों में OIC की निंदा की है। अब इससे पहले दोस्तों हम कुछ और चीजें बताएं। आपको बता दूं कि हमारा 2023 का फाउंडेशन बैच लॉन्च हो गया है। अभी इसी वक्त अवेल करें, सिर्फ और सिर्फ 100 सीटें हैं और इतने सस्ते में लॉन्च किया है दोस्तों। UPSC 2023 कूपन कोड यूज करिएगा, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। ये इतने सस्ते में हमने लॉन्च किया है। कुछ बच्चे कहते हैं सर सोशल सर्विस कर रहे हो क्या, गजब की क्वालिटी दी। अब सोहेल तुर्की सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूरा हिस्ट्री यही देखेंगे और कल हम ऑप्शनल भी लॉन्च कर रहे हैं। तो इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। ये 7 लिखा हुआ है, ठीक है, ये छुप गया है, 7007544717। तो इन नंबर पे आप आराम से कॉल करिए।
आपको जो भी दिक्कत हो पूछिए, ऐप पे हमारे कोर्स है और अभी वेबसाइट भी आ जाएगी। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अगले साल का एग्जाम हम आपका निकलवाएंगे। अब हम वापस आते हैं, और एक चीज यहाँ पे और बोल दी है कि ये ओआईसी की नैरो माइंडेडनेस दिखाता है, ये भी बोल दिया है यहाँ पे। मतलब एकदम फ्रंट फुट पर अरिंदम बागची ने खेल दिया है कि ये जो कमेंट्स है ना, दीज आर द अनवारंटेड एंड नैरो माइंडेड। ठीक है, इस कमेंट से, ऐसे स्टेटमेंट से आप बच के रहें। बाकी जितने भी इस्लामिक नेशंस हैं, मतलब जिन्होंने प्रॉब्लम ये इस पे आपत्ति जब दर्ज करवाई थी और बोला था भारत से आप माफी मांगिए, उन्होंने इस डिसीजन को वेलकम किया है। बीजेपी ने 2014 में 2014 के बाद पहली बार जब किसी को सस्पेंड किया है, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये गलत था और ये बहुत ही इंटरनेशनल चला गया। धर्म एक बहुत ही पर्सनल चीज होती है भाई, किसी के धर्म में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये लेक्चर था। और बाकी भैया ओआईसी, कई बार देखिए ओआईसी का ऐसा कई बार होता है कि ये कुछ है, इनका हिडन एजेंडा रहता है ना। ये लोग अगर कुछ भी होगा ना तो उसकी आड़ में ये गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं। तो यही चीज है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।